नमस्कार, मैं धीरेंद्र और मिरर बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मृत खाताधारकों को पैसे दिलाने में रिश्वतखोरी के आरोप, एसबीआई बैंक में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सरकारी सामान बरामदगी मामले में पूर्व एमएलए गिरफ्तार, कालाना में सियासी भूचाल। वेतन और खदान सुरक्षा की मांग को लेकर मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। पलामू पुलिस को राधा कृष्ण किशोर की सौगात, सौंपे एयर कूलर और वाटर प्यूरिफायर। विधानसभा की विशेष समिति ध्यानाकर्षण की बैठक, जमीन मुआवजा में प्रभावित परिवारों के मामले में हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। गोड्डा के महागामा अनुमंडल के डुमरिया स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। मृत खाताधारकों को पैसे उनके नॉमिनी के देने के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर रेड की गई है सीबीआई द्वारा। सीबीआई की संयुक्त टीम ने घंटों तक बैंक में जांच की। सोमवार शाम करीब 4 बजे सीबीआई की टीम अचानक डुमरिया स्थित एसबीआई शाखा पहुंची। टीम ने बैंक परिसर को अपने नियंत्रण में लेकर दस्तावेजों और बैंकिंग रिकॉर्ड की गहन जांच की। बताया जा रहा है कि मृत व्यक्तियों के खाते में जमा राशि उनके कानूनी उत्तराधिकारियों और नॉमिनी को सौंपने की प्रक्रिया में रिश्वत मांगने के आरोप है। सीबीआई इसी की जांच करने पहुंची थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। वही शाखा प्रबंधक और एक कैशियर से लंबी पूछताछ की गई है। हालांकि इस संबंध में सीबीआई की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सीबीआई के जो रेड हो रहे हैं वो जांच से अगल बगल में हड़कंप मचा हुआ है और सीबीआई अधिकारियों से जांच पड़ताल और पूछताछ जारी है। पूर्व बर्धमान के कलना में सरकारी परियोजनाओं के सामान बरामदगी मामले में नया मोड़ ले लिया है। सोमवार रात पूर्व विधायक देव प्रसाद बाग के घर पर पुलिस और केंद्रीय बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इससे पहले कालन नंबर 2 ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष प्रणव राय की गिरफ्तारी के बाद मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं पूर्व विधायक के घर से ट्राईसाइकिल, स्ट्रेचर समेत कई सरकारी परियोजनाओं से जुड़े सामान बरामद होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन के बाद बरामदगी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वहीं पूरे क्षेत्र की सुरक्षा घेरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया गया है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरी रात तलाश के बावजूद देव प्रसाद बाग घर पर नहीं मिले। बाद में सूचना मिली कि वह पांडुआ की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कालना थाना पुलिस ने सुबह सुबह कालना पांडुआ रोड क्षेत्र से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद पूर्व बर्धमान के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। जांच एजेंसी अब मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और सभी की निगाहें आगे की जांच पर टिकी है। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक स्थित झाझरा कोलेरी की एमआईसी इंक्लाइन खदान में असंगठित ठेका मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने उचित वेतन, पीएफ, ईएसआई और खदानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग को लेकर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों श्रमिकों का आरोप है कि वे लंबे समय से बेहद जोखिम भरे माहौल में काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए हैं। साथ ही कम वेतन के कारण परिवार का भरण पोषण करना ही मुश्किल हो रहा है। वहीं ठेका मजदूरों का कहना है कि कई बार प्रबंधन अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके साथ ही श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आज हमारे ठेका श्रमिकদের কাজ বন্ধ বলতে আমরা যে হাই পাওয়ার কমিটির যে রেট চার্ট যে বেতন সেই বেতনের বৃদ্ধির দাবিতে আজ এতদিন যাবত আমাদের এখানকার ঠিকাদার ওয়ার্কাররা কাজ করে আসছে। তারা তাদের ন্যায্য দাবি, ন্যায্য বেতন তারা পাচ্ছে না। এই কষ্টের সংসারে তাদেরকে কাউকে 430, কাউকে 530, কাউকে 600 টাকা পর্যন্ত হাইরে দিয়ে তাদেরকে ঘর পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু ছেলেরা কাজে যাচ্ছে, কাজ থেকে বেরিয়ে চলে আসছে, তাদেরকে হাইরে দেওয়া হচ্ছে না। এই আমাদের কিছু দাবি আছে। দ্বিতীয় কথা, আমরা চাইছি আজকে যে সেফটির পারপাস যে জিনিসগুলো দরকার ছেলেদের, এইখানে 14-15 বছর কাজ করছি, আমরা ন্যায্য বেতনই তো পাই নাই। আবার কিছু বলতে গেলে আমাদেরকে 10 দিন কাজে বসকাই নিচ্ছে, কিন্তু আমরা বসে আছি, কিন্তু কথা বলার আমাদের অধিকার নেই। কে বসেছিল এই সময়? বসে কন্ট্রাক্টর বসি যে ভাই তোমার কাজ হবে না,
তুমি কদিন বসো। এখন যেমন আর আন্দোলন নেতা করছে- মন্ত্রীকে বলতে গেছি, সেটাও বলেছে যে তুমি বড় কথা বলেছো, তার জন্য তুমি কোন পার্টির নেতা মন্ত্রী বলছেন? নেতা এই যে পার্টি চলছিল তৃণমূল। सोमवार को पलामू पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा किशोर ने पाटन प्रखंड के पुलिस जवानों की सुविधा के लिए अपने विधायक कोटे से दर एयर कूलर और एक वाटर प्यूरिफायर प्रदान किए। मंत्री ने बताया कि पुलिस जवान द्वारा इन सामानों की मांग की गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कोटे से यह राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। वित्त मंत्री ने पलामू पुलिस और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि आज पलामू एसपी के नेतृत्व में जिले में अपराध, उग्रवाद और कानून व्यवस्था पर कड़ा नियंत्रण हो पाया है। नक्सलवाद को रोकने की पुलिस की भूमिका सराहनीय है, इसलिए सरकार का भी कर्तव्य है कि वह जवानों की सुख सुविधा का ख्याल रखे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हेमंत सोरेन सरकार हर जाति और वर्ग के लिए सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गढ़वा के बारे में जानकारी नहीं है और पलामू के बारे में अगर आप ऑथेंटिक बताएं, जानकारी दीजिए कि कहाँ का पुलिस पिकेट क्लोज होने की स्थिति में है। तो जहाँ पुलिस पिकेट है वहाँ पुलिस पिकेट क्लोज होगा। विड्रॉल की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बूढ़ा पहाड़ जब हम गए थे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि सीआरपीएफ को विड्रॉ करने की बात है, तो मैंने होम सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है कि आप सीआरपीएफ, और मेरी बात भी सीआरपीएफ आईजी प्रभा जी से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि अधिक अधिक जितना देरी और रह सके, जितना अधिक समय तक, तो वो रहे। लेकिन वो आप जानते हैं कि भारत सरकार का मामला है, गृह विभाग भारत सरकार अगर चाहे तो विड्रॉ कर ले, लेकिन अगर वो विड्रॉ जिस समय करेगा तो फुल स्ट्रेंथ में बूढ़ा पहाड़ ऐसे क्षेत्र में झारखंड की पुलिस वहाँ उनकी पोस्टिंग होगी। धनबाद पुलिस सदन में सोमवार को विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता टुंडी विधायक सह सभापति मथुरा प्रसाद महतो ने की। बैठक में बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल के खनन प्रभावी योजना में रैयती परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रभावित परिवारों से आवेदन भी लिए गए और विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। विशेष समिति के अध्यक्ष एवं टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि समिति का उद्देश्य खनन कार्यों के कारण भूमि गंवाने वाले रैयतों को न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के भूमि दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही खनन कंपनियों द्वारा उपयोग की गई सरकारी जमीन की भी समीक्षा की जा रही है। मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि बीसीसीएल द्वारा उपयोग की गई सरकारी जमीन के एवज में राज्य सरकार को लगभग 220 करोड़ रुपए के भुगतान किए जा चुके हैं। अन्य खनन कंपनियों से भी राजस्व वसूली की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि समिति के गठन को 9 माह हो चुके हैं और लगातार प्रभावित परिवारों के हित में काम किया जा रहा है। अभी जो बैठक चल रही है 3 दिनों तक चलेगी, उसके बाद निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में मौजूद बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने भी कहा कि कंपनी प्रभावित रैयतों को नियमानुसार मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पात्रता के लिए भूमि संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी होगा। साथ ही प्रभावित परिवारों से बीसीसीएल के पुनर्वास क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने की भी उन्होंने अपील की। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर ही यह बैठक था और इस बैठक में लोगों ने जो सप्ताह भर का जो कैंप इन लोगों ने किया, एक कमेटी उपायुक्त के जरिए बनाया गया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया था, उस पर भी कार्रवाई चल रहा है। उन सब चीज़ों पर प्रतिवेदन लेकर कल आएंगे लोग। स्थल निरीक्षण आप लोग कहाँ कहाँ? देखिए, स्थल निरीक्षण का बहुत ज़्यादा हम लोग का फोकस नहीं है। हम लोग का है कि काम हो, निराकरण हो। अगर हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे भी तो ऐसे जगहों में जो अतिक्रमण किया, जैसे कि दामोदर नदी वगैरह, उस सब पर जा सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी था अतिक्रमण करके ओबीडम के जो मामले आए थे उनका भी उस मामले में तो क्लियर कट है कि बीसीसीएल ने भी कहा है कि अगर हमको मापी करके दे दें कि कितना जमीन रैयत का है, अगर मापी कर दे तो उसका हम मुआवजा देने के भुगतान करने के तैयार है। ये मुख्य रूप से विभिन्न खदानों में, खास करके एरिया 10 में जो ज़मीन का मुद्दा है, रैयत की ज़मीन कितनी है, सरकारी ज़मीन कितनी है, बीसीसीएल की कितनी ज़मीन है, और उनका अगर रैयत का ज़मीन है तो समुचित उसका मुआवजा जल्दी से रैयतों को मिले, उनका वाजिब हक उनको मिलना चाहिए। इससे संबंधित सब बात थी। बीसीसीएल हर पहलू पर बिल्कुल एकमत था कि जो भी ज़मीन राजकीय प्रशासन द्वारा, सीओ द्वारा, डीसी साहब के द्वारा जो दिया जाएगा और जिस पर जिसका अधिकार होगा उसका पेमेंट करने के लिए बीसीसीएल शुरू से ही कटिबद्ध है और आगे भी जो सही ज़मीन के पेपर्स वगैरह आएंगे हम उसका पेमेंट करेंगे। इसी सभी से संबंधित बातें थीं जो कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब। और मिरर बुलेटिन में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।